400 बीवियां थीं उस ज़माने में। तो लोग तो आज डिबेट कर रहे हैं कि जी मुसलमानों में 4 बीवियां रखने की इजाज़त है। होती है ना बातें, गलत फहमियाँ, भाई ये सवालात होते हैं। देखो मुसलमानों में तुम्हें बता दूँ सवालात बहुत सारे हैं, और हम लोग पर्दे के पीछे कुछ, पर्दे के आगे कुछ, ये धर्म नहीं मानते। जो है वो सामने। अगर सवालात आ रहे हैं तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं। सवालात इसलिए आते हैं ताकि तुम उनका जवाब दे सको। तो हम किसी झूठे और सेल्फ क्रिएटेड और किसी मनगढ़ंत दीन को तो नहीं मानते ना, तो हमारे पास में हर सवाल का जवाब है। देखो प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने में एक मर्द के पास में 400 औरतें थीं, 350 औरतें, 300 औरतें, 200 औरतें थीं, और बाजार में उनको बेचा जा रहा था। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने एक से बढ़ा के 4 नहीं की है, बल्कि 400 से घटाते 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 4 पर लेकर के आए। 4। अब ये बहनें यहाँ पर बैठी हैं, शायद ये घबराहट हो गई होगी कि अच्छा ये 4 की अब इजाज़त दे रहे। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। देखो हमारे दीन में ये सारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए, सर आज के दौर में महंगाई का ज़माना है, एक बीवी पालना कितना मुश्किल है और उसका ख्याल रखना कितना मुश्किल है। मेरी तो शादी नहीं हुई है, जो शादीशुदा है वो ज़्यादा जानते हैं। तो मसला ये है कि अगर किसी की एक पत्नी है, इस्लाम ने बाउंड किया है उसको कि अगर आप एक पत्नी का सही ढंग से ख्याल नहीं रख पाते और उसके सारे अधिकारों को पूरा नहीं कर पाते और उसकी सारी जिम्मेदारियों को तुम नहीं अदा कर पाते, सर उस आदमी को परमिट ही नहीं है, उसको परमिशन ही नहीं है कि वो दूसरी औरत की तरफ देखे, उससे शादी करे। समझ, इस्लामी फलसफा ये है, इस्लाम का फलसफा जिसको बदनाम किया जा रहा है और कहा जा रहा है 4 शादी। भाई ऐसी थोड़ी 4 शादियों की इजाज़त है। सबकी अपनी अपनी नीड्स हैं और सबकी अपनी अपनी कंडीशंस हैं, और बगैर कंडीशन के जब इन तमाम चीज़ों को तुम समझने की कोशिश करोगे तो हर धर्म के हिसाब से तुम्हारे दिमाग में मिसकॉन्सेप्शन बैठ जाएगा। तो जो 4 की परमिशन है, दूसरी की भी परमिशन उस वक्त है जब आप एक की जिम्मेदारियां पूरी करने की ताकत रखते हो और वाकई तुम्हें ज़रूरत हो, तो फिर इस्लाम ने इसके लिए परमिट किया। क्योंकि आज के दौर में हम ये देख रहे हैं, सोशल मीडिया का ज़माना है, इमो पे एक अलग औरत है, व्हाट्सएप पे एक अलग औरत है, फेसबुक के मैसेंजर पे एक अलग औरत है, ट्विटर पे एक अलग औरत है, जितनी भी सोशल साइट्स हैं हर आदमी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। घर जाने से पहले आदमी बोल रहा है भैया फ़ोन मत करना, मैसेज मत करना, मैं घर पहुंच गया हूँ, पत्नी देख लेगी मोबाइल। ये सब चल रहा है ना। तो इस क्राइम से और इस जुर्म से रोकने के लिए इस्लाम ने परमिट किया कि अगर तुम्हारी ख्वाहिश इतनी ज़्यादा है और अगर तुम कैपेबल हो इस काम के लिए तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मत करो, धोखा मत दो पत्नी को, खुद को धोखा मत दो और किसी की ज़िंदगी को मुश्किल में न डालो, अपनी पत्नी को भी मुश्किल में न डालो। अगर वाकई तुम्हारे पास में कोई वैलिड रीज़न है और तुम दूसरी की भी जिम्मेदारी अदा कर सकते हो और पहले के अधिकार में भी कोई कमी नहीं होगी, अगर वाकई तुम्हारे पास में वैलिड रीजन है, तो फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रोक करके कहा गया कि तुम हलाल तरीके से दूसरा निकाह कर सकते हो। समझ रहे हो कितनी बड़ी गलत फहमियां हमारी सोसाइटी में फैलाई जाती हैं सर। और फिर आप देखिए कि महिला को कहा गया कि ये एक परंपरा हमारे यहाँ भी चली आ रही थी कि महिला जो है, जो पैर की जूती होती है, पैर की जूती होती है, और महिला से आज के समाज में भी औरत से सम्मान से बात करने को यह समझा जाता है कि ये मर्द की शान में कमी आ रही। यानी मूंछों पे ताव देना और औरत से तेज लहजे में बात करना मर्द अपनी मर्दानगी समझता है। हम ये समझते हैं कि अगर महिला से हम तेज आवाज में बात कर रहे हैं तो हम ताकतवर हैं, और इसको ये समझा जाता है कि हम मर्द हैं। लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद ने दुनिया को ये सिखाया कि मर्द वो होता है जो अल्लाह की कमज़ोर मखलूक से ज़्यादा मोहब्बत, आजिज़ी और इंकिसारी से पेश आता है। यहाँ तो दुनिया महिलाओं का झूठा नहीं पी रही थी, और महिला के जो ख़ास दिन होते हैं उन दिनों में उसको किचन में जाने की इजाज़त नहीं। भाई वो नेचुरल चीज़ है, अगर वो नहीं होता तो दुनिया आगे नहीं बढ़ती। और उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, जहां पर बच्चे पैदा नहीं हो रहे उनसे जरा जाकर के पूछो, तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे घर की महिला तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो जो नेचुरल डेज होते हैं एक औरत के लिए, एक महिला के लिए, उसको बैन कर दिया जाता है। अब आप ये काम नहीं कर सकती, अब आप ये काम नहीं कर सकती, वगैरह वगैरह सारी चीजें। तो झूठा पीने की बात तो बहुत दूर रही,
मैं आपको बताऊं कि प्रॉफिट मोहम्मद ने अगर महिला का सम्मान बताया है तो सिर्फ बात नहीं की उन्होंने बात नहीं की, उन्होंने कहा क्या। एक मर्तबा आए अपने घर में आए प्रॉफिट मोहम्मद साहब। प्रॉफिट मोहम्मद ये सिर्फ नमाजों की बात करने नहीं आए थे, दुनिया का पहला रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन देने वाले मोहम्मद रसूलुल्लाह। भारतीय संविधान पर हम इसलिए गर्व करते हैं, इसलिए यकीन रखते हैं कि जो बात 1450 साल पहले प्रॉफिट ने कही थी, वही बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 1949 में कह दी, जो संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू हुआ। इसलिए हम प्रॉफिट के संविधान पर यकीन रखते हुए इस देश के संविधान से प्यार करते हैं, क्योंकि इस देश के संविधान में वो तमाम चीजें हैं जो प्रॉफिट ने कह दी थी। तो प्रॉफिट मोहम्मद ने 1450 साल पहले जब अपनी रियासत बना ली, अपनी स्टेट बना ली और बाज़ाब्ता आर्मी के चीफ बन गए, वो सरदारे अंबिया हैं, उनका अपना एक ओहदा है, लेकिन ज़मीनी एतबार से वो एक रियासत के हेड बन गए थे, स्टेट के हेड बन गए थे। उस ज़माने में जब ताकत आती है आदमी के पास में तो फिर एक अलग रवैया होता है, जब कमज़ोर है तो फिर आजिज़ी, इनके सारी मोहब्बत और अखलाक से पेश आता है। अब प्रॉफिट मोहम्मद जब एक रियासत के सदर बन गए, तब घर में एटीट्यूड देखो। होता यह है भाई कि एक आदमी है बाहर जा रहा है, दोस्तों में बड़ा खुश रहता है ना। अभी स्टेज पे बुलाओ किसी आदमी को, कहा भैया फ़ोटो खिंचवाना, सेल्फी के लिए स्माइल आ जाएगी चेहरे पे। वही आदमी अपने घर चला जाए तो अजीब टाइप का फिरौन बन जाता है, कभी मुस्कुराहट चेहरे पे नहीं आती है ना। ये बच्चियां हंस रही हैं, इस बात का सबूत है कि कहीं ना कहीं इस दर्द को घरों में महसूस किया जा रहा है। वो आदमी जो समाज में हंस रहा, जो सबसे प्यार कर रहा है, जो सबके सामने बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा है, लेकिन अपने घर की महिलाओं के साथ में उसका अच्छा रवैया नहीं है, वो दुनिया को धोखा दे रहा है। उस आदमी के लिए संदेश है कि अगर तुम अपने घर में अच्छा नहीं हो सकते तो बाहर भी अगर तुम अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हो तो इसको अच्छा नहीं कहा जा सकता, इसको मुनाफिक कहा जाता है। प्रॉफिट मोहम्मद ने क्या किया? प्रॉफिट मोहम्मद आए जब वापस, तो उन्होंने देखा कि उनकी जो पत्नी है हजरत आयशा, वो पानी पी रही थी, एक प्याले में सब पानी पी रही थी। अब जब वो आए, उन्होंने कहा कि आयशा थोड़ा सा पानी मेरे लिए भी छोड़ देना। एक परंपरा ये है कि आप झूठा नहीं पी सकते, महिला का पैर की जूती समझा जा रहा है, उसको सम्मान देने को ये समझा जा रहा है कि ये मर्द की कमजोरी है। लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान जिनके लिए इस कायनात को बनाया गया, ज़मीन और आसमान को बनाया गया, वो नबियों के सरदार और हेड ऑफ द स्टेट प्रॉफिट मोहम्मद अपने घर में जब आते हैं, अपनी पत्नी को पानी पीता हुआ देखते हैं तो कहते हैं कि आयशा थोड़ा सा पानी छोड़ देना, थोड़ा सा पानी छोड़। अब कहा ठीक है, उन्होंने पानी छोड़ा। रसूलुल्लाह ने वो प्याला हाथ में लिया, जब पीने लगे तो फौरन कहा कि आयशा तुमने होंठ कहाँ लगाए थे? फौरन कहा आयशा तुमने होंठ कहाँ लगाए थे? तो हजरत आयशा ने कहा या रसूलल्लाह यहाँ होंठ लगाए थे। प्रॉफिट मोहम्मद ने दुनिया को ये बताया कि ये महिला कितनी सम्मानित होती है, इसकी कितनी इज्जत की जानी चाहिए। प्रॉफिट मोहम्मद ने वहीं होंठ लगा करके पानी पिया जहाँ हजरत आयशा ने होंठ लगा करके पानी पिया। ये प्रॉफिट मोहम्मद जिस तरह से मस्जिद के लिए रहमत है, वैसे ही सोसाइटी में घरों के लिए भी रहमत हैं। घरों को जन्नत कैसे बनाया जाए ये प्रॉफिट मोहम्मद ने सिखाया, घरों को जन्नत कैसे बनाया जाए। और एक और खास बात मैं आपको बता दूं, यहाँ बहनें माएँ बैठी हैं, इनकी फीलिंग्स ज़रा अंदाज़ा लगाइए। ये सारी तालीमात और शिक्षा रसूलुल्लाह ने दी। देखिए, आप इनसे पूछो कि मोहब्बत चाहिए या इज्जत चाहिए, तो ये दुनिया की हर महिला के अंदर उस मालिक ने, उस परवरदिगार ने ये फीलिंग्स रखी है कि वो मोहब्बत से ज़्यादा इज्जत चाहती है, रिस्पेक्ट चाहती है ना, इज्जत चाहती है। आदमी कभी कभी मोहब्बत दे और कभी कभी तू तड़ाक करने लगे, बदतमीजी करने लगे, गालीबाजी करने लगे, तो औरत मोहब्बत भूल जाती है लेकिन किसी की दी हुई इज्जत नहीं भूलती है। अगर आप इसकी फीलिंग्स के साथ में अटैच हो गए तो ये औरत आपकी ज़िंदगी को जन्नत भी बना सकती है, और अगर आपने इसकी रूह को नहीं जीता तो फिर यही औरत आपकी ज़िंदगी को जहन्नम भी बना सकती है। इतना पावर है इसके पास में, नर्क भी बना सकती है। और आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ मनवा नहीं सकते, और ये भी ताना नहीं दे सकते। वो कहीं कहा, किसी ने कहा, साहब हिजाज भाई जनाब, किसी ने कहा कि ये जो औरत होती है ना, ये टेढ़ी पसली से पैदा की हुई है। ये महिला जो होती है टेढ़ी पसली से पैदा की हुई है, इसलिए अगर ज़्यादा इसको सीधा करोगे तो टूट जाएगी, और अगर छोड़ दोगे तो और टेढ़ी हो जाएगी। ये बात किसी ने कही मुझसे,
तो मैंने कहा साहब वो जो टेढ़ी पसली है वो किसकी है? जी, वो जो टेढ़ी पसली है वो किसकी है? वो भी तो मर्द की है ना। तो इसलिए इसका टेढ़ापन और तिरछापन ये सब अल्लाह का दिया हुआ है और इसको तुम्हें बर्दाश्त करना है, मैनेज करना है इसको। और औरत के अंदर अगर ये दिलकश शरारतें ना हो तो इन मर्द की जो थकन है और मर्द की जो तकलीफ़ें हैं वो कभी दूर नहीं हो सकती। एक औरत को अल्लाह ने ये सलाहियत दी है। भाई ये वो बातें मैं कर रहा हूँ जो प्रॉफिट ने दुनिया को बताई। प्रॉफिट मोहम्मद अपने साथ में बैठने वाले साथियों की फीलिंग्स को भी समझते थे और अपनी पत्नी के जज्बात को कैसा समझते थे। मैं आपको बता दूं तुम्हारे घर जन्नत कैसे बनेंगे। प्रॉफिट मोहम्मद ने एक मरतबा कहा, आयशा जब तुम नाराज़ होती हो तब भी मैं समझ जाता हूँ और जब तुम राज़ी होती हो तब भी मैं समझ जाता हूँ। साहब एक 400 औरतें हैं तो आप सोचिए कि क्या एक मर्द उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो हर महिला का ध्यान रख सके। तो किस कदर महिलाओं के अधिकारों की हत्या चल रही थी उस सोसाइटी में। कैसा डरावना और कैसा आतंकवादी समाज था। अब उसी सोसाइटी में प्रॉफिट मोहम्मद पैदा हुए तो कहने लगे कि आयशा जब तुम नाराज होती हो तो मैं समझ जाता हूँ, जब राजी होती हो तब भी मैं समझ जाता हूँ। आप इसकी फीलिंग से अटैच हो गए तो फिर जन्नत बनेगी दुनिया। तो हज़रत आयशा ने कहा, या रसूल अल्लाह बताइए आप कैसे समझ लेते हैं। तो रसूल अल्लाह ने कहा, देखो जब तुम राज़ी होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम। कोई बात होती है घर में, जब तुम राज़ी होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, और जब नाराज़ होती हो तो कहती हो इब्राहीम के रब की कसम। हज़रत इब्राहीम नबियों के दादा हुए हैं, बहुत पुराने बुजुर्ग, बहुत पुराने नबी हैं। तो कहा कि जब तुम राज़ी होती हो तो कहती हो मोहम्मद के रब की कसम, और जब नाराज़ होती हो तो कहती हो इब्राहीम के रब की कसम। अब इस पे हज़रत आयशा ने बड़ा प्यारा जवाब दिया। हज़रत आयशा कहने लगी, कहा या रसूल अल्लाह बस नाम बदलता है, दिल में तो आप ही बसे हुए हैं। बस नाम बदलता है कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नाम आता है, दिल में तो आप ही बसे हुए हैं। तो एक महिला को और उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट किसने दी है इस दुनिया में, जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह का मिलाद मनाने के लिए हम कुपवाड़ में जमा हुए हैं। दुनिया उनको क्यों याद करे? इसलिए याद करे, ये महिलाएं उनको क्यों याद करें? इसलिए याद करें कि दुनिया में जब महिलाओं पे अत्याचार हो रहा था तब इन महिलाओं की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट देने वाली ज़ात मोहम्मद रसूलुल्लाह की।